हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। हमारी आज की कहानी का नाम है मोक्ष। महेश ओ महेश, कहाँ गया मंझली बहू मानसी। जरा देखो तो अपने जेठ जी को किसी से अंदर बुलवा दो, पंडित जी इंतजार कर रहे हैं। सासू माँ ने मंझली बहू मानसी को आवाज देकर कहा, तुम्हारी जेठानी जी पूजा में बैठकर जेठ जी का इंतजार कर रही हैं। हाँ हाँ माँ जी, बुलवाती हूँ भैया को किसी से, मानसी ने जवाब दिया। माँ जी, भैया तो बाहर नहीं है, वो किसी काम से बाजार गए हैं। ये हैं, इनको भेज दूँ। माँ, पूजा में मैं और ये बैठ जाएं क्या। पति पत्नी जोड़े में बैठ कर दान पुण्य करते हैं, तो मैं और ये ही कर देते हैं। वैसे भी पंडित जी को देरी हो रही है, मानसी ने उत्सुकता दिखाते हुए अपनी इच्छा बताई। अरे नहीं नहीं, अनर्थ हो जाएगा। मंझला बेटा और मंझली बहू ने के हाथों से किया गया दान पुण्य उन तक नहीं पहुँचेगा, उनको कोई लाभ नहीं होगा, उन्हें मोक्ष तक नहीं मिलेगा। यह सब दान पुण्य और पूजा पाठ का काम या तो बड़ा बेटा या छोटा बेटा कर सकते हैं। जल्दी से फोन कर दो महेश को, जल्दी आकर पूजा पाठ का काम पूर्ण करें। यह वाक्य सुनते ही मानसी कब अतीत की स्मृतियों में खो गई, उसे पता ही नहीं चला। मनोज, गाड़ी अंदर रखकर गेट में ताला लगा देना बेटा। हाँ माँ, बोल कर मनोज जो भी काम करते रहते उसे रोक कर दरवाजा बंद करने चले जाते थे। तीन भाइयों में मनोज मंझला बेटा, स्वभाव से शांत सुंदर, माँ बाप का आज्ञाकारी बेटा। यही कारण था कि घर के छोटे मोटे काम बड़े बेटे या छोटे बेटे को ना बोलकर मंझले बेटे मनोज को ही बोला जाता था, और वह भी बिना बराबरी किए। आज्ञाकारी पुत्र होने का कोई भी कसर नहीं छोड़ते, घर के हर कार्य को बड़े ही लगन से करते हैं। मनोज की शादी मानसी से हुई थी। साधारण नाक नक्शे वाली लड़की मानसी ससुराल में घर के कामों को बखूबी निभाती थी। मानसी की जेठानी देखने में सुंदर थी, अतएव वो थोड़ा अपनी सुंदरता पर घमंड में रहती थी। मानसी की देवरानी मानसी की अपेक्षा ज्यादा सुंदर तो नहीं थी, पर उसे छोटी बहू होने के कारण सास ससुर का विशेष स्नेह प्राप्त था। कुल मिलाकर घर का सारा काम और जिम्मेदारी मंझली बहू और मंझले बेटे पर ही थी, जिन्हें मानसी भी मनोज की भांति बखूबी निभा रही थी। प्रतिदिन खाना बनाने से लेकर खाना परोसने तक की जिम्मेदारी मानसी की पूरी श्रद्धा और प्यार से करती थी। सरकारी नौकरी कर रहे मनोज ने कभी व्यक्तिगत सोच नहीं रखा। हमेशा परिवार के बारे में सोचने वाले मनोज ने भाइयों से भी कभी तुलना नहीं की। मानसी मनोज को भविष्य के लिए पूंजी जमा करने को कहती थी, पर मनोज हमेशा माँ बाबूजी है ना, वो हमारे बारे में अच्छा ही सोचेंगे बोलकर टाल देते थे, और मानसी इसलिए भी चुप हो जाती थी कि कहीं संयुक्त परिवार के विघटन का कारण वह स्वयं न बन जाए। समय बीतने के साथ साथ ससुर अस्वस्थ रहने लगे। परिवार में उनका काफी धाक था, सभी उनका बहुत सम्मान किया करते थे, पर नियति के आगे मजबूर बीमारी की वजह से उनकी मृत्यु हो गई। दुख तो पूरे परिवार को था, पर शायद सबसे ज्यादा दुख मानसी और मनोज को ही हुआ, क्योंकि उन दोनों ने ही बीमारी के दौरान देखभाल और सेवा की थी। मानसी सोचने पर मजबूर हो गई, ये कैसी विडंबना है। जिंदगी भर बाबूजी को खाना पीना मैंने अपने हाथों से बनाकर खिलाया पिलाया, और आज मरने के बाद मेरे ही हाथों से किया गया दान पुण्य उन्हें नहीं मिलेगा। मंझले बेटे और मंझली बहू के हाथों से किया गया दान पुण्य तर्पण से बाबूजी को संतुष्ट नहीं होगी, उन्हें मोक्ष नहीं मिलेगा। और जो एक टाइम का भोजन भी नहीं कराया, वह सिर्फ पैदाइशी बड़ा बेटा हो, उनके हाथों से बाबूजी मरने के बाद खुशी खुशी भोजन कर लेंगे। खैर, जब बाबूजी द्वारा दिया गया बच्चों को आशीर्वाद हो या प्रॉपर्टी तीनों बच्चों में समान रूप से बांटी जाएगी, तो बच्चों द्वारा बाबूजी के क्रियाक्रम में मंझले बेटे की उपेक्षा मानसी के समझ से परे थी। धार्मिक कार्यों में दखल अंदाजी करना उचित नहीं समझा मानसी ने, और चुपचाप कार्य को संपन्न होने दिया।
मन ही मन मानसी ने मुस्कुराकर कहा, मैं जानती हूँ बाबूजी, आपको मेरे हाथों का खाना बहुत पसंद है। हम पति पत्नी हर वर्ष पितृपक्ष में वो सभी कार्य करेंगे जो बड़े बेटे या छोटे बेटे करते हैं। बस आप अपना आशीर्वाद हम पर बनाए रखना। अरे कहाँ खो गई मानसी, सिर्फ सोचते रहने से काम नहीं चलेगा। अब तो जो हुआ वो हो ही गया, अब आगे भी तो काम संभालना है ना। रिश्ते की बड़ी बहन ने मानसी की तंद्रा भंग की। हाँ दीदी आप चलिए, मैं आ रही हूँ रसोई में। मानसी के चेहरे पर दृढ़ संकल्प और आत्मविश्वास साफ दिखाई दे रहा था। अगर हमारी आज की कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।